ये आपने लिखा है? आपने लिखा है, दोबारा दिखाओ। क्या लिखा है? मुट्ठ मारो बच्चों को। अच्छा जी। और आपने क्या लिखा है इधर? वाह वाह, बहुत बढ़िया। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, गली गली में शोर है मोदी सारा चोर। एहतजाज के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। धुरंधर आ जाएगी, धुरंधर 3 में ये भी साबित हो जाएगा कि नीट इसलिए लीक हुआ क्योंकि उसमें पाकिस्तानी आ गए थे बीच में। मैं भी कॉकरोच, ये है वो नारा जो कि आजकल इंडियन प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। और ये प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर से लेके पूरे मुल्क में फैल चुके हैं। इन प्रोटेस्ट को कोई एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी या पीएम मोदी की ऑपोजिशन नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी लीड कर रही है। एक ऐसा नाम जो कि पहले एक मीम रेफरेंस लगता था, अब इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स को डिफाइन कर रहा है और पीएम मोदी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। लेकिन जेनजी ने आखिर अपने लिए कॉकरोच का लफ्ज क्यों चुना और आखिर इस प्रोटेस्ट के फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है मई 2026 में, जब राइट टू इंफॉर्मेशन की एक हेयरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बेरोजगार नौजवानों और एक्टिविस्ट के लिए कॉकरोच और पैरासाइट का लफ्ज इस्तेमाल किया। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activist, and they start attacking everyone. Indian Gen Z took it in their stride. उन्होंने इस इंसल्ट को अपना एक सबसे बड़ा हथियार बना लिया। बात मीम्स से शुरू हुई और एक डिजिटल मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर गई। 30 साल डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दिप्के ने 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी की बुनियाद एक सोशल मीडिया अकाउंट से रखी, जिसके देखते ही देखते रूलिंग पार्टी बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। इनका स्लोगन था वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। इनिशियली ये एक नॉन वायलेंट, सेक्युलर, सैटिरिकल और नेशनल और सोशल इश्यूज पे फोकस थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी जड़ें मजबूत होती गईं क्योंकि 2026 के शुरू में इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में 2 बड़े स्कैम सामने आए थे। नीट यूजी मेडिकल एग्जाम्स के पेपर का लीक होना और सीबीएसई क्लास 12 रिवैल्यूएशन की करप्शन सामने आना। इंडिया में हर साल करोड़ों नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब या मेडिकल की सीट मिल सके, लेकिन जब एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो जाए तो उनकी मेहनत में पानी फिर जाता है। इस करप्शन और रिकॉर्ड हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि स्टैट्स के मुताबिक 29.1% है, इसकी वजह से नौजवान सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गए। अब तक सामने आने वाली उनकी डिमांड्स में शामिल है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इमीडिएट रेजिग्नेशन, एग्जाम बॉडीज में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और उन्हें राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर लेके आना, पेपर लीक्स और एग्जाम कैंसिल होने की वजह से जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड की उनके खानदान को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना, अरेस्ट किए गए स्टूडेंट लीडर्स, एक्टिविस्ट, ऑपोजिशन लीडर्स की रिहाई। ये मूवमेंट अब एक क्रिटिकल फेज में दाखिल हो चुकी है क्योंकि अब नेशन वाइड प्रोटेस्ट की वजह से बहुत सारे शोबिस पर्सनालिटीज और पॉलिटिकल लीडर्स इसमें शामिल हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हैं अवार्ड विनिंग इंजीनियरिंग साइंटिस्ट और लद्दाख की क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिन्होंने खुद को ऑनरेडी कॉकरोच डिक्लेयर किया और दिल्ली के जंतर मंतर चौक पे स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो गए और हंगर स्ट्राइक पे चले गए। 20 जुलाई 2026 को पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से पहले सीजेपी ने एक मार्च टू पार्लियामेंट की कॉल दी, जिसमें 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पूरे इंडिया से दिल्ली में जमा हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पर बैरिकेड लगाए, इंटरनेट बंद कर दिया, उन पर लाठीचार्ज की और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। इस वायलेंट क्लैश में 180 से ज्यादा स्टूडेंट्स जख्मी हुए।
सिचुएशन फौरी तौर पर डीएस्केलेट तो हो गई, लेकिन प्रोटेस्ट रुके नहीं। मोदी गवर्नमेंट इनिशियली इसको एक ऑनलाइन गिमिक और ऑपोजिशन की तरफ से साजिश करार देकर डिसमिस करती रही, और फिर मोदी ने कहा भी तो ये कि पेपर लीक होना एक बहुत बड़ा पाप है। पॉलिटिकली देखा जाए तो इंडिया की ये कॉकरोच मूवमेंट अकेली नहीं है, पूरे साउथ एशिया में ये वक्तन फवक्तन पिछले कुछ अरसे में नजर आती रही है। 2022 में श्रीलंका, 2024 में बांग्लादेश और 2025 में नेपाल में ऐसी कई मूवमेंट्स आई और उन्होंने हुकूमत को घर जाने पर मजबूर कर दिया। जिनसे मूवमेंट्स की सबसे बड़ी ताकत है उनका ह्यूमर, उनकी ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल कनेक्टिविटी। सीजेपी फिलहाल तो गवर्नमेंट गिराने या वायलेंस की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर ये मूवमेंट जोर पकड़ती है तो हो सकता है कि ये हो भी जाए। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि कॉकरोच वो मखलूक है जो कि हर मुश्किल में जिंदा रहता है, और शायद इसीलिए इस मूवमेंट के सपोर्टर्स ने ये नारा चुना है, कॉकरोच डरते भी नहीं और मरते भी नहीं, जिससे जाहिर है कि ये मूवमेंट आइंदा कुछ दिनों में खत्म होने वाली नहीं। बहुत से इंडियंस को इतराज है कि हम एज पाकिस्तानीज क्यों इंडियन प्रोटेस्टर्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। हम जो मुसलमान होते हैं ना, हमारी तरबियत में शामिल होता है कि आपने हमेशा मजलूम के लिए बोलना है, मजलूम के लिए आवाज उठानी है, मजलूम का साथ देना है। नो मैटर उस मजलूम का रिलीजन क्या है, उसका फिरका क्या है, वो किस नस्ल से है, किस रंगत से है। यहाँ आपके अवाम, आपके स्टूडेंट्स मजलूम है, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो कि उनका डेमोक्रेटिक राइट है। हम एज ह्यूमंस उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई यू आर डूइंग द राइट थिंग। हम मुसलमान इमाम हुसैन के मानने वाले, हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं। जब हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं ना, दैट मीन्स वी हैव टू थिंक बियॉन्ड सेक्टेरियनिज्म, वी हैव टू थिंक बियॉन्ड रिलीजन, वी हैव टू जस्ट स्टैंड विद द ट्रूथ, विद ह्यूमैनिटी। दैट्स व्हाट वी आर टॉट। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि शहीद अली खामेनी के फ्यूनरल पे बहुत से हिंदूज भी आए थे टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, टू शो सॉलिडारिटी विद द पीपल हु आर ऑन द राइट पाथ। देयर आर अ लॉट ऑफ इंडियंस हु रेज देयर वॉइस फॉर पैलेस्टीनियंस, फॉर पैलेस्टाइन, गजा, फॉर ईरान। जो भी हक की बात होती है वो हक का साथ देते हैं। तो जब उनकी बारी आई है, हम क्यों ना उनका साथ दें। और ये जो थोड़े से लोग कहते हैं ना कि हम अपने मुल्क को देख लेंगे, तुम्हारे सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। ब्रो, जो आपके मुल्क में हो रहा है ना, दैट शुड बी रेज्ड ऑन अ ग्लोबल लेवल। ठीक है, द होल वर्ल्ड हैज टू सी कि आपकी गवर्नमेंट आपके स्टूडेंट्स के साथ, आपके बच्चों के साथ क्या कर रही है। पाकिस्तानियों का कोई निजी फायदा नहीं है आपको स्पॉटलाइट में लाके। हमारे अपने बहुत मसले हैं, लेकिन अगर हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर जस्ट रेजिंग आवर वॉइस फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। यू गाइस रिमेंबर कि आपके चाय वाले के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले हम लोग कितनी खुशी रहते थे, अमन की आशा का दौर होता था, डाबर की हाजमोला यहाँ पे आती थी, हम खाते थे, हमारे प्रोडक्ट्स वहां जाते थे, आप लोग एंजॉय करते थे। सुर्ख क्षेत्र होता था, ठीक है, एंटरटेनमेंट भी साथ होती थी। आतिफ असलम आपके वहां जाके गाने गाता था, राहत फतेह अली खान आपके वहां जाके गाने गाता था, पूरी वर्ल्ड वाइड लोग एंजॉय करते थे। जब से आपका चाय वाला एज अ प्राइम मिनिस्टर बना है, टीमू वर्जन ऑफ नेतन्याहू, हालात खराब जा रहे हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर उसका आगे भी यही मकसद होगा, हिंदू मुसलमान को लड़ाना, अपने बंदों को मरवा के कहेगा पाकिस्तानियों ने हमला करवाया है, पाकिस्तानियों ने किया। ये बंदे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये भी पाकिस्तानी ही हैं, इनको पाकिस्तानी फंड कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपके लोगों को फंड करें। और ये जो आप लोगों के स्टूडेंट्स के साथ करवा रहे हैं, जो वायलेंस हो रहा है आप लोगों के स्टूडेंट्स के साथ, जिस बंदे के अपने बच्चे नहीं है, जिसकी अपनी बीवी नहीं है, उसको क्या एहसास होगा दूसरों के बच्चों का? नहीं।